गाँव में बहुत खरंजा और सीसी शौचालय और कॉलोनी बहुत अच्छा काम किया और शौचालय बनवाए और आवास दिए। उनकी लड़कियों की शादी हो रही है उसमें काफ़ी मदद करते हैं प्रधान जी। कार के बारे में तो साहब आपसे पूछ लो कि इनके मुकाबले आदमी ना है जो जिला में। फिर मैं समूह में जुड़ी और पैसा मिला है और मुझे प्रधान जी ने अब खेत भी दिया है। जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं वो जमीनी स्तर से कार्य हुए हैं, कोई दिखावा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ मनीष सिंह अस्वाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनावी मैदान तैयार है। गांव-गांव, गली-गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब काफी तेज हो चुकी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या विकास कराया, ये हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गाँव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। गाँव में बहुत खरंजा और सीसी शौचालय और कॉलोनी बहुत अच्छा काम किया और शौचालय बनवाए और आवास दिए। उनकी लड़कियों की शादी हो रही है उसमें काफ़ी मदद करते हैं प्रधान जी। कार के बारे में तो साहब आपसे पूछ लो कि इनके मुकाबले आदमी ना है जो जिला में। फिर मैं समूह में जुड़ी और मुझे समूह में से भी पैसा मिला है और मुझे प्रधान जी ने अब खेत भी दिया है। जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं वो जमीनी स्तर से कार्य हुए हैं, कोई दिखावा नहीं है। मार मोहरिया तान के इस खास कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए यूपी के अलग अलग गांव की रिपोर्ट लेकर के आते हैं और गांव में विकास की जमीनी हकीकत को आपके सामने रखते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं बरेली के नत्थू रामपुरा गांव, जहां पर पिछले 35 सालों से एक ही परिवार के हाथ में गांव की कमान थी। लेकिन इस गांव की हालत आज की डेट में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी बिगुल बच चुका है, साथ ही अब प्रधानी का रिपोर्ट कार्ड बनने का जिम्मा एक बार फिर जनता जनार्दन के हाथ में आ गया है। और इसी के चलते आज हम आ गए हैं बरेली के बिथरी चैनपुरा विकास खंड के नत्थू रामपुरा गाँव, जहाँ लोग वोट तो विकास के लिए करते हैं, लेकिन हर बार इनको सिर्फ वादे मिलते हैं, विकास नहीं मिलता। इस गाँव में पानी और बिजली की आज तक व्यवस्था नहीं हो सकी है। ये गांव शाम होते ही अंधेरे में खो जाता है। ये हम नहीं कहते बल्कि खुद यहाँ की स्थितियाँ बयां करती है और यहाँ के ग्रामीण बताते हैं। क्या प्रधान जी ने विकास किया है? कुछ विकास नहीं हुआ था, वैसे ही हुआ जहाँ जहाँ दबंग आएंगे वहीं होगा और कहूँ नहीं हुआ। इसके ठीक पीछे खलिहान पड़े हैं जिसकी गाटा संख्या 235 है, उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। 3 भागों में बांट दिया। एक भाई ने मकान बना लिया है जो प्रत्याशी हरीश कुमार शर्मा, और 2 भाइयों का अशोक कुमार शर्मा और सुरेश कुमार शर्मा का खाली पड़ा है। यानी खलिहान पर भी कब्जा है, सरकारी जमीन पर, और सरकारी तालाब पर भी कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि नत्थू रामपुरा गांव के निवर्तमान प्रधान करण सिंह ने गांव में कोई भी विकास नहीं कराया, बल्कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। गांव के रामेश्वर दयाल के घर पिछले 35 सालों से प्रधानी रही, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ गांव वालों को छला है। पूर्व प्रधान से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। करण जी, आपके गांव की बात की जाए तो आप प्रधान रह चुके हैं, क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है? आप प्रधान हो फिर आपको मालूम नहीं है? अच्छा, यहाँ पे तालाब की जमीन पे कोई कब्जे का मामला आपके संज्ञान में आया था? आपने कोई कार्रवाई की थी क्या? वो तो जैसे जहाँ जो है मौके जो चीज माना है तो वो कब्जा करे। नहीं, आप प्रधान थे यहाँ पे तो आपके शिकायत आई थी आपके पास? कुछ कार्रवाई की है आपने? कोई शिकायत नहीं, न कार्रवाई हुई। जब इस मामले में रामेश्वर दयाल के परिवार के भाई से बात की गई तो उसने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की बात स्वीकारते हुए कहा कि मैं अकेला थोड़ी हूँ जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा हूँ। राकेश जी, ये बताइए कि जो यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो रहा है कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं और पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, क्या मामला है? पूरी बात जानना चाहेंगे। कोई सरकारी नहीं, अब से 40 साल पहले, हम भी 30 साल पहले आए, कोई सरकारी जमीन नहीं थी। तालाब थे, तालाबों में हर किसी ने घेरा है, पूरे गांव के एरिया ने ही घेरा है, ऐसा कोई नहीं है। आप पूरे गांव की तफ्तीश करिए, तब उसके बाद फिर
आप यहाँ की भी तफ्तीश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास निकलती है वो देता। तो आरोप है वो भी मकान आपका सरकारी जमीन पे बना हुआ है। वो हमारे बहनोई फौज में थे, उनके पास संपत्ति नहीं थी, रहने को जगह नहीं थी, तो अगर कोई जिसके पास रहने को नहीं होती है तो उसको दिया जाता है। मेरे पिताजी प्रधान थे, उनने उनके लिए राकेश कुमार सनाम मदन लाल, दिनेश कुमार सनाम मदन लाल, उनके पास कोई भूमि नहीं है, वो प्रधान है, इसे आप मालूम कर सकते हैं। अगर उनके पास एक विसो भी जमीन हो तो उसे नहीं दी जाती, सरकार भी देती है जिसके पास भूमि नहीं है। सरकारी जमीनों पर कब्जा होते देख अब ग्राम वासियों ने अक्षय पाठक नाम के युवक को मैदान में उतारा है। अक्षय के मुताबिक अगर जनता उनका साथ देती है तो वो ग्राम का चौमुखी विकास करेंगे। मेरा कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का। ये गांव में पूर्व प्रधान जो रहे हैं, बाकी और भी प्रधान रहे हैं, जिस समय प्रत्याशी हैं दूसरे, वो भी पहले 40 साल उन्होंने प्रधानी की है। इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। और बाकी जो प्रत्याशी उन्होंने सरकारी जमीन पर और तालाब पे जो कब्जा कर रखा है, अपना मकान बना रखा है उस पर, उसके लिए मैं जब बाकी और लोगों ने जो विरोध किया और मुझे इसके लिए चुना, यहाँ पे इस चुनाव में लड़िए, तो बाकी लोगों के समर्थन से मैं आगे आया हूँ। बाकी लोगों ने बोला हम आगे हैं आपके, आप चलिए। अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? तो हम इस वादा करते हैं कि ये जो सरकारी लोग हैं, ये जो सरकारी ज़मीन है, इसको जो इन्होंने विकास कुछ नहीं किया गांव में, उसका विकास करेंगे और इसका हम वादा कर रहे हैं कि आगे चौमुखी विकास होगा हमारे गाँव का। जो जमीन दबा रखी है उनको कब्जा मुक्त कराएंगे, उसका विकास होगा आगे। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता किसे प्रधानी का मौका देती है और गांव की जिम्मेदारी सौंपती है। आज हमने देखा नत्थू रामपुरा गांव का हाल, और यहाँ पर प्रधान जी की बात की जाए तो प्रधान जी ने नो डाउट विकास किया है, लेकिन अपना क्या है, अपने परिवार का क्या है। गांव वालों को आज भी इंतजार है गांव में विकास हो, किस तरह के विकास हो। तो इस बार जो है हमने यहाँ हमारी तहकीकात में ये खुलकर बताया कि नत्थू रामपुरा गाँव अभी भटक रहा है, उसको चाहत है विकास की, लेकिन प्रधान जी आते हैं, राज्य करते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बल्कि 35 साल हो गए यहाँ पे प्रधान जी को यहाँ पे डटे हुए। लेकिन आज भी यहाँ की हालत जो है, माली हालत जो परिवारों की है, बहुत दयनीय है। एक बार फिर जो है गांव वालों ने फैसला किया है कि इस बार जो है बदलाव लाना है और नए प्रत्याशियों को लाना है, क्योंकि इस नत्थू रामपुरा गाँव को जरूरत है विकास की। अजय कश्यप, भारत समाचार, बरेली। अब हम आपको लेकर के चलते हैं झांसी के जरहा कला गांव, जहां पर हमारी टीम ने गांव के माहौल को कुछ अलग ही पाया है। दरअसल झांसी के जरहा कला गांव से इस बार संगीता यादव प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, जो पेशे से एक पत्रकार भी हैं। और इस गांव में संगीता यादव के नाम के चर्चे हमें सुनने को भी मिले और देखने को भी। दरअसल इस गांव में ना तो बिजली की कोई व्यवस्था है और ना ही पानी की। गांव वालों की परेशानियों को देखते हुए संगीता यादव ने इस बार चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां दिनों दिन तेज हो रही हैं और प्रत्याशी जनता के बीच जाकर समर्थन की मांग भी कर रहे हैं। इसी के चलते आज हमारी टीम गई झांसी जिले के मोठ तहसील क्षेत्र के पूछ ग्राम पंचायत, जहां हमने देखा कि गांव में सड़क, शौचालय, पंचायत भवन सब कुछ बना मिला। वहीं ग्रामीणों को भी सभी सुविधाओं का लाभ भी मिला। बस हम तो यही चाहते हैं, सब जो काम कराए उसी को चाहते हैं। अब हाँ यार, ये बच्चे ने काम कराया है सब खूब अच्छी तरह से, मरकट भी बनवाया है, यहाँ मरेला भी बनवाया है। खुल के भी वोट देंगे? हाँ खुल के वोट देंगे, बिल्कुल देंगे राम कुमार को। हमारे यहाँ जो विकास किया है श्रीमती स्वर्गीय मीरा देवी ने, उसका प्रभाव राम कुमार यादव के भी ऊपर है कि आगामी भविष्य का चुनाव जो है वो राम कुमार दादा ही जीतेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए कि जनता प्रभावित है कि व्यक्तिगत विकास किया और सार्वजनिक विकास किया। हमारे यहाँ जो काम पिछली 15 साल में नहीं हुआ, जो इनकी श्रीमती मीरा देवी, स्वर्गीय मीरा देवी जो ख़त्म हो गई प्रधान, अभी इसी वर्ष में ख़त्म हुई 2-3 महीने पहले, लेकिन जो काम किया है इस काम से पूरे गांव में एक लोगों में जागरूकता आई है। सफाई, सड़क, एफएक्स, इतना एफएक्स बिछा हमारे यहाँ रोड पे, हम लोग उतर नहीं पाते थे पक्के रोड पे, बगल में नालियाँ, कीचड़ रहता था, ऐसी बस ने हमें उतारा, वैसे कीचड़ में हमें उतरना पड़ता था रात के समय। अब कई जगह एफएक्स बिछवा दिए गए रोड पे, लगता है कि जैसे नगर पालिका की तरह व्यवस्था हो। जब हमारी टीम गांव में कुछ और अंदर गई और लोगों से बातचीत की तो हमने जाना कि यहाँ राजकुमार यादव की स्वर्गीय पत्नी मीरा देवी यादव 5 साल से ग्राम पंचायत पूछ का चुनाव जीतकर प्रधान बनी थी, लेकिन अब उनकी मौत के बाद अब उनके पति इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं।
और जनता का उन्हें भी पूरा समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रामकुमार यादव ने गांव में तमाम विकास कार्य कराए हैं। हम युवा हैं और हम क्रिकेट बहुत खेलते हैं गांव में, तो दादा ने हमें, प्रधान जी ने मेरे, क्रिकेट के प्रतिवर्ष क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया है। गांव में बड़ा स्तर का टूर्नामेंट हुआ है हमारे यहाँ पे, पूरा क्षेत्र खेलने आता है और काफ़ी अच्छा माहौल दादा ने इस बार बनाया है प्रधानी का। हमारे जो आज 25 साल से मैं देख रहा हूँ, जितने भी लोग प्रधान बने हैं वो काम किसी ने किया जो काम दादा ने किया है। और प्रधान पहले बने थे उन लोगों ने, राम कुमार दादा जो कभी प्रधान बने हैं पहले, उन लोगों ने तो पब्लिक से भी पैसा लिया चटाने बिछवाने का गांव में। ऐसे ऐसे प्रधान लोग बन चुके हैं। कॉलोनी दी पहले तो उनने पैसा भी लिया कॉलोनी का, पट्टे करे तो पैसा लिया। ऐसे ऐसे प्रधान ले चुके हैं, गरीबों को सताया है उन लोगों ने। अब पैदा रहेगा राम कुमार दादा जैसा। वहीं हमारे सहयोगी से गांव के निवर्तमान प्रधान और इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे राम कुमार यादव ने खास बात की और अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। भारत समाचार एक टीम जो लाया है वो उसका है मार मोहरिया तान कर। अब किस तरीके के लोग इस मोहर को तान कर मारते हैं बैलेट पेपर में, हम बातचीत करेंगे। किस तरीके के आपके मुद्दे रहेंगे, क्या आपने अभी तक कार्य कराए हैं? हमने जो 5 साल में जो कार्य किए हैं और 15 साल में इतने काम नहीं हुए जितने 5 साल में हमने कराए हैं। 500 आवास, 500 शौचालय बनवाए हैं, 70 आवासों का बनवा चुके हैं, 166 आवास और पास करा दिए, जिससे 30 आवासों के पैसा आ चुके हैं। निर्माण कार्य चल रहा है। शमशान घाट का निर्माण कराया, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई और कब्रिस्तान के पास आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहाँ एक रपटा बनवाया जा रहा है। और सब्जी मंडी पे जो बरसात में पानी भर जाता था, वहाँ सब्जी मंडी के मैदान में एफएक्स बिछवाया। मेन चौराहे पे चारों तरफ एफएक्स बिछवा के काम किया, पूरा प्रयास किया। जो 15 साल में नहीं हुआ था वो 5 साल में करके दिखाया और आगे भी हम प्रयास करेंगे। अभी एक व्यवस्था खराब है हमारे गांव में, पानी की आने जाने की व्यवस्था नहीं है। अगले बार अगर सभी लोगों जनता ने साथ दिया तो हम सारे गांव का पानी नाले के माध्यम से गंदा नाले में निकलवाएंगे। हमारे इस समय वर्तमान में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारी टक्कर पे हमें जो लगता है कि कोई नहीं है। हमें 80% लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और रामकुमार यादव हैं चुनाव मैदान में, प्रधानी के चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। इनका कहना है हमने जो विकास कार्य कराए हैं इसके लिए जनता हमको चुन रही है और चुनेगी। लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में है उनका तो पत्ता गोल हो गया है, पूरा डब्बा गोल हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन झांसी में जिस तरीके से पूंछ कस्बे की बात करें तो पूंछ में तमाम ऐसे विकास कार्यों को जो लोगों ने काम कराए हैं उसको लेकर चुनाव मैदान में आए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे गाँव, जहाँ भी देखते हैं मार मोहरिया तान कर। कैमरा पर्सन बेबी के साथ ऐसा भारत समाचार झांसी। अब हम आपको लेकर के चलते हैं झांसी के जरहा कला गांव, जहां पर हमारी टीम ने गांव के माहौल को कुछ अलग ही पाया। दरअसल झांसी के जरहा कला गांव से इस बार संगीता यादव प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, जो पेशे से एक पत्रकार भी हैं। और इस गांव में संगीता यादव के नाम के चर्चे हमें सुनने को भी मिले और देखने को भी। दरअसल इस गाँव में ना तो बिजली की कोई व्यवस्था है और ना ही पानी की। गांव वालों की परेशानियों को देखते हुए संगीता यादव ने इस बार चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। इस गांव में विकास होना चाहिए, जैसे पानी की टंकी है और स्कूल भी आना चाहिए शिक्षा के लिए। इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ 20 वर्षों से। जो प्रत्याशी आते थे वो कह के चले जाते थे ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। संगीता यादव खड़े हैं तो हम इसलिए है कि हमारा विकास करेंगे। टंकी कोई विकास नहीं है, तालाब है, तालाब से पानी भरा है कि कोई सोसाइटी में गंदगी आती है साली। हाँ, नाली है सो जैसी दरी है, कोई आते नहीं सफाई के लिए। टंकी कुछ पानी की ऐसा है, कोई नल दे रहे हैं कोई नहीं दे रहे हैं। तो जो गांव का प्रधान संगीता बनेगी तो गांव का विकास करेंगी और हम लोगों को लाभ दिवाएंगे। जो ऊपर से पैसा आता है तो हम काम करेंगे, मजदूर आदमी, हमको पेट भर भोजन मिलेंगे। अच्छा, जो हमारे रहने के लाने घर नहीं है वो हमको आवास दिवाएंगे, इसलिए हम जरूरी है। गांव में ऐसे लोग हैं जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ग्राम प्रधान 10 सालों से 15 सालों से बने हुए हैं, कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं। लेकिन संगीता यादव ने कसम खाई है कि इस गांव में अगर हम जीतते हैं तो विकास
के काम भी कराएंगे, तमाम लोगों के रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी दिलाएंगे। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं संगीता यादव, किस तरीके का आपने मन में आया है चुनाव लड़ने का? पत्रकार रही हैं सब कुछ ना, तो है कि जमीनी स्तर पर काम किया है हमने लोगों के लिए, तो अब हम इसलिए हमने सोचा कि गांव का विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब गांव में जैसे कि सड़कें नहीं हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत दिक्कतें हैं, और पढ़ाई भी, बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो शहर में रही हैं, शहर के बाद गांव में आपने कैसे मन में आया? अब शहर में तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े तो गांव से ही रहे हैं। अब जो हमारा बेस है वो तो गांव ही है, तो गांव आते जाते रहे हैं, तो देखा हमने, तो दिक्कतें समझ में आई लोगों की, तो ये लगा कि कुछ गांव के लिए करना चाहिए हमें भी। जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा काम कराएंगे इस गांव में, जो कमियां हैं इस गांव में? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की है, तो गांव के लिए जैसे पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी भी इस प्रकार की मतलब है बनाने का वो कि जो उसके जगह हो अंडर में उसके, तो उसमें ऐसा बने कि गेस्ट हाउस की तरह भी वो यूज़ हो सके, जैसे मैरिज हॉल है और छोटे मोटे प्रोग्राम जो गांव में होते हैं वहाँ पे हो सके। तो इतनी कोशिश रहेगी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लिए, विकास के लिए कार्य करें। देखिए, संगीता यादव ने कसम खाई है कि इस गांव में ये अस्पताल नहीं है, अस्पताल भी खोला जाएगा, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए प्रयास किया जाएगा, सड़कें डरवाई जाएंगी, तमाम पानी के जो संसाधन यहाँ कम है, पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ और भाई हैं, इनके साथी हैं। भाई, किस तरीके के प्रत्याशी, कैसी प्रत्याशी है संगीता यादव? हम परमेश्वर अच्छे हैं, अच्छे आप बताइए, किसको वोट देंगी? संगीता यादव। क्यों संगीता में ऐसी क्या क्यों देंगी? जो गांव के लिए सुविधा दे रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पेरियन से नहीं गांव में प्रधान बनो है, हमारा बनो है, सो हम अपने दे है अपने। भाई, अभी तक कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है सर। दूसरे गांव अपने गांव की तरक्की करी, ना कि कुछ तरक्की नहीं भाई है प्रधान। देखिए, अपने गांव की तरक्की की है जो ग्राम प्रधान बने हैं, लेकिन करीब 20 साल से यहाँ ग्राम प्रधान जो प्रधानी की चुनाव लड़ते चले आ रहे, जीते चले आ रहे हैं। जितना पैसा जो आता है सचे वो ग्राम प्रधान मिलके डकार जाता है। लेकिन संगीता यादव ने कसम खाई है कि गांव के लिए हम लोग काम करेंगे, कि जीवन में जो लोग देखेंगे कि हमने कुछ काम किया है। लेकिन जिस प्रकार संगीता यादव ने हर जगह प्रचार प्रसार में पहुंच रही हैं, इनका बोलबाला दिख रहा है। जो प्रत्याशी हैं बहुत दिन से पीछे हैं। कैमरा पर्सन बीबी के साथ ऐसे भारत समाचार झांसी। एक एक दिन करके चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और चुनावी माहौल दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। चुनाव से पहले वादे और दावे करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन औरैया के बिधुना में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र को किस हाल में छोड़ रखा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबुज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल भी चढ़ता चला जा रहा है। पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आते ही एक बार फिर क्षेत्रों में रौनक दिखाई देने लगी है। इसी को देखते हुए आज भारत समाचार की टीम औरैया जनपद की बिधुना जिला पंचायत क्षेत्र पहुंची, जहां पर हमने क्षेत्र का मुआयना किया तो देखा कि जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कें तो उखड़ी पड़ी हैं। सड़कों पर धूल उड़ रही है, बड़े बड़े गड्ढे थे जिससे आवागमन में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को भी कई मुश्किलों का सामना लगातार करना पड़ता है। ग्रामीणों से बात कर एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र में विकास के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि वो सालों से ऐसे ही कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि ना तो उन्हें आवास मिला, ना शौचालय मिला और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ। श्री देवी नाम है। क्या दिक्कत है आपको? क्या पर मड़ैया में रह रहे बेटा, गुरु प्रधान ने सुनवाई ना करी। कब से मड़ैया में रह रही हो? कई साल हैगी, कम से कम हैगी 10-12 साल जाए। प्रधान से कहा नहीं था आपने? खूब कहाई, क्या कहा था? जय कहती भैया मांग मांग के हमने गुजर करी, तो जय कहता रहा कि हम उन्हें तो मांगो तो मांग जैसो तो हमें मिलो। गांव में बदहाली की जिंदगी जी रहे लोगों ने इस बार समाजवादी पार्टी से उतरे प्रत्याशी अंबुज सिंह उर्फ मोनू को अपना समर्थन देने की बात कही है। वहीं अंबुज सिंह भी घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। अच्छा,
पिछले 5 सालों में क्या आपके यहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार कैसा प्रत्याशी चुना चाहिए? अच्छा चुनेंगे प्रत्याशी हम। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अंबु सिंह जैसा। सड़कें क्षेत्र की कैसी हैं? बिल्कुल घटिया है। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला। अच्छा, विधुना तृतीय क्षेत्र की स्थिति क्या है? बहुत ही बुरी है। टूटी हुई सड़कें पड़ी हुई हैं, खड़ंजे नाली टूटी हुई पुलिया पड़ी हैं। हमारे ग्रामवासियों को बहुत ही दिक्कत है और ना तो कोई कॉलोनी मिली है, ना कोई शौचालय मिली है। हम लोग बड़ा दिक्कत में हैं। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। क्या गांव की जो बाहर की सड़कें भी, एक सड़क ऐसी थी देखी थी इसमें धूल हो रही थी? अच्छी नहीं है। जो यहाँ का संपर्क मार्ग है बिल्कुल जर्जर है जी। कोई उस पर ईंट नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं है। किस तरीके से प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? अम्बुज जैसा चुनना चाहिए। तो क्या लगता है अम्बुज अगर जीते तो विकास कार्य कराएंगे? हाँ, भरोसा है पूरा। अच्छा, किस तरीके से आप प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हो? कैसा प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं? हम प्रत्याशी युवा और विकास कराए समाज में और हर आदमी को सम्मान मिले और उनका विकास हो, ऐसा प्रत्याशी हम चुनना चाहेंगे। और हमारे सबके बीच में जितने लड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे बीच में अंबुज सिंह जैसा प्रत्याशी नहीं है। हम उसी को अपना नया जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे। अंबुज जी, आपने जो प्रत्याशी हैं बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है। पिछले 5 सालों में निवर्तमान सदस्य द्वारा क्या विकास कराया गया और जीतने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कोई विकास नहीं। पिछले 5 साल से खड़ंजा गुनालियाँ सब टूटी पड़ी हैं। ग्रामीण बहुत परेशान। अगर ग्रामीणों का आशीर्वाद, माता बहनों का आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर विकास करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए इस क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार सबको देखा, हमको भी देखें। कई सड़कें ऐसी थी जो देखी थी, जो टूटी पड़ी थी, धूल उड़ रही थी। सबसे पहले जीतने के बाद कौन सी सड़क का निर्माण शुरू कराएंगे और सबसे ज़्यादा किसमें प्राथमिकता देंगे आप? सबसे ज़्यादा सड़कों में प्राथमिकता देंगे और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। अखिलेश जी ने बहुत काम कराया और मैं यही चाहता हूं कि जनता से कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकें और दोबारा इस सरकार को लाएं जो आपका क्षेत्र का विकास हो सके। ये हमारे साथ अंबुज सिंह थे, जिन्होंने जो कि वर्तमान प्रत्याशी हैं इसे विधुना तृतीय से। इन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में जो सदस्य थे उनके द्वारा कोई विकास नहीं कराया गया और हमारे द्वारा समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, जो जितना भी मतलब समाजवादी पार्टी से काम लिया वो क्षेत्र में कराया है। कैमरामैन विनय राजपूत साथ मैं राहुल राजपूत, भारत समाचार। पंचायत चुनाव को लेकर के गांव में हलचल तेज होती जा रही है। प्रत्याशियों के बीच जीत की होड़ मची हुई है। विकास के वादे भी जोर शोर से हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके प्रधान ने आपके गांव में कितना विकास कराया ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं लखीमपुर के बंगलाहा तकिया गांव और दिखाते हैं आपको वहां की दुर्दशा। दिनों दिन पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे गांव की कमान संभालने वाले प्रधानों की पोल पट्टी भी खुल रही है। गांव में कितना विकास जमीनी स्तर पर हुआ और कितना सिर्फ कागजों में रह गया, इसको जानने के लिए हम पहुंचे लखीमपुर खीरी के बंगलाहा तकिया गाँव, जहाँ का हाल हमें बद से बदतर दिखा। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि ग्रामीणों के पास बारिश में सर झुकाने को मकान नहीं है। जैसे तैसे यहाँ के लोग कच्चे मिट्टी के घरों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। प्रधान के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? कुछ नहीं दी नहीं। आवास मिला? ये जो छप्पर बनाई थी, छप्पर में रहते हो आप? यही छप्पर में रहते हैं, मंजूरी के खर्चा चलाते हैं। और कोई सुविधाएं आपको मिली हैं? कोई नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। राशन कार्ड वही नहीं है। हमका कुछ ना, मोदी जी सिलेंडर दे दी ना और कुछ नहीं मिला। अच्छा, आवास मिला? आवास के नाम तो पता लगा है निकले, जब आ जाए तब जानो। तो हंगामा तो है। क्या हंगामा है? कि पैसा मतलब दे तो आवास मिली। लेने गए सिलेंडर खाली मिला है और कुछ नहीं मिलते हमका है। आवास कहाँ मिली है? अच्छा, इसी छप्पर में रहती हैं आप? हाँ। ग्रामीणों ने हमें बताया कि वो लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि गांव के निवर्तमान प्रधान गांव के विकास पर कोई ध्यान नहीं देते और न ही गांव में विकास के लिए कोई कदम उठाते हैं। सालों से ये गांव बदहाली के आंसू यूं ही रो रहा है। गांव में सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी हैं, साफ सफाई होती नहीं और बेचारे गरीबों की कोई सुनता नहीं।
अब गांव की बदहाली को देखते हुए प्रधान पद के उम्मीदवार चुनमुन उर्फ मुन्ना चुनावी मैदान में उतरे हैं और गांव वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रधान पद के दावेदार प्रत्याशी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या मंशा है और किस तरह से ये गांव में किस तरह से कार्य करेंगे और उनके क्या क्या इनको कौन कौन से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चुनमुन। अच्छा, ये प्रधान पद की आप दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। कैसा है, मतलब किस तरह से आपकी चुनाव रणनीति क्या है आपकी? चुनाव रणनीति ये है, हम गरीबों की सेवा करेंगे और विकास करेंगे। यहाँ का कार्य हो नहीं रहा है सही सलामत। अच्छा, और भी यहाँ पे प्रत्याशी अपने दावे कर रहे हैं? हाँ, और भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, जनता की सेवा करेंगे। गांव में नालियाँ बनी, खड़ंजे लगे, नालियाँ खड़ंजे लगे तो नालियाँ नहीं बनी, नालियों का पानी भी नहीं निकलता है। अच्छा, पीने के लिए क्या व्यवस्था? पानी पीने के लिए टंकी की कोई व्यवस्था यहाँ पर हुई? टंकी की कोई व्यवस्था नहीं। और ग्रामीणों को यहाँ क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं? यहाँ लाभ तो बहुत कम मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है। साथ हैं ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी चुनमुन, जिनका कहना है कि गरीब जनता के बीच से ये भी निकल कर आए हैं और ये यहाँ की हालत देखकर ही इस पद के लिए, प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि जनता इनका कितना समर्थन करती है, कितना सहयोग करती है। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता किसे अपना समर्थन देती है और कौन जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाता है। लखीमपुर के बंगला तकिया गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार। गाँव में बहुत खरंजा और सीसी शौचालय और कॉलोनी बहुत अच्छा काम किया और शौचालय बनवाए और आवास दिए। क्योंकि लड़कियों की शादी हो रही है, उसमें काफी मदद करते हैं प्रधान जी। कार के बारे में तो साहब आपसे पूछ लो कि इनके मुकाबले आदमी ना है 2-4 जिला में। फिर मैं समूह में जुड़ी और मुझे समूह में से भी पैसा मिला है और मुझे प्रधान जी ने अब खेत भी दिया है। जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं वो जमीनी स्तर से कार्य हुए हैं, कोई दिखावा नहीं है।